नियोजित शिक्षकों को समकक्षता परीक्षा देना ही होगा। अगर नौकरी में रहना है तो नियोजित शिक्षकों को समकक्षता परीक्षा देना ही होगा। दूसरी बात यह है कि नियोजित शिक्षकों की नौकरी कोई नहीं छीन सकता है। आखिर क्या बात चल रही है राजनेताओं के बीच, अधिकारियों के बीच, और कौन सा नया मामला सामने निकल कर आया है? नियोजित शिक्षकों के समकक्षता परीक्षा को लेकर जगह जगह चर्चा हो रही है, लेकिन अब राजभवन भी हरकत में आ गया है, अधिकारी भी हरकत में आ गया है, और नई नवेली सरकार, पुरानी दुल्हन के साथ नई नवेली सरकार भी अब हरकत में आ गई है और अपने साख बचाने के जुगाड़ में लग चुकी है। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास प्रोग्राम शिक्षक समाचार, ठोक तंत्र की खास पेशकश। दोस्तों, नियोजित शिक्षकों को समकक्षता परीक्षा देना ही होगा, यह बात कटु सत्य है। और अब तक जो निकलकर सामने आई है बातें, जिस तरह से अधिकारियों के साथ बैठक करके चर्चा हुई है, जो समिति बनी है, समिति 5 सदस्यीय समिति के अंदर जो चर्चा हुई है, जिन जिन मुद्दों पर बात हुई है, तो सरकार भी, विभाग भी कमर कस लिया है कि हम नियोजित शिक्षकों से का समकक्षता परीक्षा लेंगे ही लेंगे और जरूर लेंगे। तो फिर दूसरी बात यह है कि क्या समकक्षता परीक्षा में फेल करने वाले शिक्षकों की नौकरी चली जाएगी? तो मैं साफ कर दे रहा हूं, सरकार भी यह जान रही है, अधिकारी भी यह जान रहे हैं कि नियोजित शिक्षकों की नौकरी कभी नहीं जा सकती है, नौकरी नहीं जाएगी, यह बिल्कुल तय है। अब रही बात राज्यकर्मी बनने के लिए सक्षमता परीक्षा देना ही होगा, यह मामला बार बार अब चर्चा में है और इसमें सच्चाई भी है। एकदम अब तक यह साफ हो गया है कि राज्यकर्मी बनने के लिए सक्षमता परीक्षा देना होगा, लेकिन सक्षमता परीक्षा का प्रारूप क्या होगा, कैसे राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, इसमें और क्या सुधार होने वाला है, और यह अंदर खाने में जब बात हुई शिक्षा मंत्री से, जब शिक्षकों का शिष्टमंडल गया और उनसे मुलाकात हुई, तो शिक्षा मंत्री ने आश्वासन भी दिया है कि नौकरी नहीं जाएगी, लेकिन मामला अटक के जा रहा है। जो नियोजित शिक्षकों का जो सबसे महत्वपूर्ण मांग है, पुरानी मांग यह है कि इन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। तो राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए सक्षमता परीक्षा की बात कही जा रही है, लेकिन यह भी साफ हो गया है कि शिक्षकों की नौकरी जाएगी नहीं। और तो मामला क्या है, देखिए, तो कुछ मुद्दे पर हम लोग को बढ़िया से समझना पड़ेगा। राज्यकर्मी का दर्जा के लिए समकक्षता परीक्षा देना है, अगर नहीं शिक्षक दे समकक्षता परीक्षा तो क्या होगा, राज्यकर्मी नहीं बनेंगे, लेकिन नियोजित शिक्षक तो रहेंगे, और जब नियोजित शिक्षक रहेंगे तो नियोजन इकाई भी रहेगा। और सरकार चाहती है कि हम नियोजन इकाई को खत्म करें, सिर्फ जिला संवर्ग रहे, हम जिला कैडर रखें, नियोजन इकाई हम खत्म करें। नियोजन इकाई, प्रखंड का नियोजन इकाई अलग हो जा रहा है, जिला का नियोजन इकाई अलग हो जा रहा है, पंचायत का नियोजन इकाई अलग हो जा रहा है। इतने सारे इकाइयों को हैंडल करना, इनके लिए अलग अलग व्यवस्था करना, प्राधिकार बनाना सरकार और विभाग की गले की फांस बन गई है। अब मामला यह हो रहा है कि अचानक हम राज्यकर्मी का दर्जा दे, कैसे दे? तो दे सकते हैं आप, बिल्कुल दे सकते हैं, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन अब लग रहा है कि जब हम पहले स्टेट का परीक्षा लेकर, टेट का परीक्षा लेकर हम डायरेक्ट शिक्षक बना दिए थे, अब हम जब शिक्षक बना रहे हैं तो बीपीएससी द्वारा परीक्षा ले रहे हैं, उसके बाद बना रहे हैं, तो हम कुछ उस तरह का क्वालिटी मेंटेन करने के लिए दिखावा करें। अरे भाई, दिखावा नहीं कीजिए। आप जो नौकरी में चले गए हैं और जो शिक्षण कार्य कर रहे हैं, कल ये भी कहा जाता है कि अभ्यास एक बहुत बड़ी चीज होती है। अब इतने दिनों से शिक्षण कार्य जो कर रहे हैं, तो जितना परीक्षा पास करने का टैलेंट हासिल किया है ना, इतना पढ़ाते पढ़ाते इस शिक्षक लोग, नियोजित शिक्षक लोग उतना टैलेंट हासिल कर लिए हैं। अनुभव बहुत बड़ी चीज होता है। आप देखते होंगे कि बड़े बड़े एमबीबीएस डॉक्टर फेल हो जाता है, झोला छाप डॉक्टर बढ़िया से ऑपरेशन कर देता है, उसी तरह नियोजित शिक्षक है। अब मामला ये आ रहा है
कि अब सक्षमता परीक्षा अगर पास नहीं, शिक्षक नहीं दे तो सरकार के सामने यह मजबूरी हो जाएगी कि इनको किसी तरह से राज्यकर्मी का दर्जा दे, क्योंकि उनको नियोजन इकाई समाप्त करना है। अब बात आई कि अभी जो परिचर्चा में दिन भर आप फोटो वायरल देख रहे होंगे कि शिक्षक संघ के नेता लोग, विभिन्न शिक्षक संघ के नेता लोग, चाहे शिक्षक एकता मंच के नेता लोग शिक्षा मंत्री विजय चौधरी से मुलाकात किए। तो बात विजय चौधरी ने साफ आश्वासन दिया है। आश्वासन यह दिया है कि आप निश्चिंत रहिए, आपकी नौकरी नहीं जाएगी। और दूसरी बात यह है कि जो सरकार जो है कभी भी इतने आंदोलन खड़ा करके अपनी तुरंत किरकिरी नहीं करवाएगी। सरकार भी किरकिरी नहीं कराना चाहती है। और भाजपा खास करके जब विपक्ष में थी तो नियोजित शिक्षकों के पक्ष में बोल रही थी। अब जब सत्ता में आ गया तो अब कैसे पलट जाएगी अपनी बातों से। तो भाजपा ने भी दबाव बनाया है मुख्यमंत्री पर। और खास करके जो के पाठक है, अपर मुख्य सचिव, इनसे तो हमारे जो उप मुख्यमंत्री हैं सुशील मोदी और विजय सिन्हा जी, यह दोनों तो खुद के पाठकों के बारे में बहुत सारी बातें मीडिया में कहा है कि यह आदमी अच्छा नहीं है, यह आदमी झूठ मूठ का लोगों को परेशान कर रहा है और हमें जो उलूल जुलूल के आदेश निकाल रहा है। तो लेकिन अब भाजपा सरकार में है तो डायरेक्ट कुछ कर नहीं सकता है। तो लेकिन बात यह है कि फिर इनको शांत कौन करेगा, के पाठक को हो चाहे किशोर आनंद हो, शांत कौन करेगा। तो एक ही व्यक्ति है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। जैसे ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी नजर टेढ़ी कर ले, अगर वह चाह जाएंगे तो एक दिन में एक हस्ताक्षर से नियोजित शिक्षकों को, सारे के सारे नियोजित शिक्षकों को एक झटके में राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। और शिक्षक भी यही चाहते हैं, इनकी मांग भी यही है। और सक्षमता परीक्षा के साथ जो कंडीशन रखा गया है, सबसे ज्यादा शिक्षक कहीं न तो कहीं समझौता होगा, आंदोलन हो रहा है तो सक्षमता परीक्षा का जो कंडीशन रखा गया है कि हम 3 बार परीक्षा लेने के बाद नहीं पास किए तो उनको नौकरी से हटा देंगे। तो सरकार जवाब दे कि नौकरी से हटा देंगे तो ये लोग क्या करेंगे, इनके परिवार क्या करेंगे। आप याद कीजिए जब कोरोना में दिल्ली मुंबई से दूसरे राज्यों से काम छूट गया था तो मजदूर आ गए थे, तो उनके लिए आप कह रहे थे कि प्रोग्राम चला के इनके लिए व्यवस्था करेंगे, इनको हम काम देंगे। और जब यहाँ जो बिहार में लोग शिक्षक काम कर रहे हैं, नियोजित शिक्षक, उनकी नौकरी चली जाएगी तो उसके लिए कुछ व्यवस्था, प्लान बी तैयार रखे हैं मुख्यमंत्री जी या के पाठक जी? प्लान बी कुछ तैयार है? शिक्षा विभाग में और कोई काम है? जब शिक्षक की नौकरी से हटा दीजिएगा तब तो यह असंभव वाली बात कही जा रही है, नौकरी से तो हटाया नहीं जा सकता है। और दूसरा जो कंडीशन यह है कि स्थानांतरण की बात कही जा रही है कि 3 जिला चुना जाएगा और उस 3 जिला में आपका ट्रांसफर किया जाएगा। तो जैसा पहले होता था, प्राइमरी जो शिक्षक हैं उनको प्रखंड भर में ट्रांसफर हो, जो उससे ऊपर वाले हैं, मिडिल वाले हैं, अनुमंडल भर में हो, हाई स्कूल +2 वाले हो तो जिला भर में हो। हम नहीं कह रहे हैं कि एक ही जगह जम के रहे ये शिक्षक, ये शिक्षकों का ट्रांसफर होना चाहिए तो हो, लेकिन जो एक संभव है और जो कायदा कहता है जिससे शिक्षकों को भी परेशानी नहीं हो, वैसा काम किया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा बढ़िया रहेगा। और दोस्तों हम चर्चा और आगे बढ़ा रहे हैं आप लोगों से, लेकिन आप वीडियो जैसे से देख रहे हैं ना, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल वाला जो सब्सक्राइब वाला जो बटन है उसको दबा के सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक तो अभी ही कर दीजिए भाई, अभी लाइक कर दीजिए और कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या संभव है कि नियोजित शिक्षकों को हटाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि आखिर बात क्या हुई है। जब शिक्षक नेता शिक्षा मंत्री से मिले तो शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ शिक्षा मंत्री ने चर्चा किया है, जैसा सूत्रों से यह खबर निकल कर सामने आई। और उन्होंने साफ साफ हिदायत दिया है, सारे विभाग, अपने विभाग के अधिकारियों को हिदायत दिया है कि अभी कोई भी ऐसा आदेश नहीं निकाला जाए जो अलोकप्रिय हो और नियोजित शिक्षकों में नाराजगी फैले, असंतोष फैले। और उन्होंने सभी पहलुओं पे, सभी संभावनाओं पे विचार करने के लिए कहा है। और दूसरी तरफ
शिक्षा विभाग के अधिकारी भी हैं, वो भी हर पहलू पर विचार कर रहे हैं, अपना नियम कानून खंगाल रहे हैं और खुद जानते हैं कि हम नौकरी से नहीं हटा सकते हैं। बहुत मौलिक अधिकार है, नौकरी से किसी को नहीं हटा सकते हैं और एक ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे किरकिरी भी नहीं हो, शिक्षकों का भी मान सम्मान बच जाए, नियोजित शिक्षक भी खुश रहें और चुनाव में भर भर के वोट भी मिल जाए। तो नहीं तो ऐसा होगा कि आप नौकरी दे रहे हैं इतना का और उसके बाद ऐसा कंडीशन लगा दे रहे हैं ना कि जिसको नौकरी मिला हुआ है 4 लाख यही नाराज हो गए। यही जब नाराज हो जाएंगे ना तो फिर सरकार समझिए कि बस आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों, जो अंदर से बातें निकल कर आ रही थी, जो पटना से अन्य जगह से जो सूत्रों से जो खबरें निकल कर आ रही थी, उसे मैं बताने का प्रयास किया हूं और अभी मैं सूत्रों से सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि अभी तक कोई प्लेटफॉर्म पर आकर कोई किसी भी अधिकारी ने ऑफिशियली कुछ नहीं बोला है, लेकिन यह खबर बिल्कुल सत्य है कि शिक्षक के प्रतिनिधियों से मिलने के बाद शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक किया है और सभी संभावनाओं पे विचार करने के लिए कहा है। तो दोस्तों, यह कैसी लगी जानकारी जरूर बताइएगा और क्या आप देखना चाहते हैं और कोई मैसेज देना चाहते हैं अपने शिक्षक साथियों को, सरकार को या फिर के पाठक जी को, तो आप कमेंट में जरूर उस मैसेज को लिखिएगा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो ज्यादा लंबा होने के बाद बोरिंग हो जाता है, तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।